अब लाइव। नमस्ते। लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इस 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारे सारे दर्शकों को, सारे उन सुनने वालों को जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। एक विवेक दीक्षित जी हैं और उन्होंने बहुत पते की बात कही है, क्योंकि हमारे पुराने दर्शक हैं और वो ये कह रहे हैं आंदोलन अब खात्मे पर है। आज रात में ही कुछ गिरफ्तारियां होंगी और आंदोलन खत्म। सरकार यही मौका दे चाह रही थी और जो किसानों ने दे दिया। एक सेकेंड। हाँ, फिर वो कह रहे हैं विवेक दीक्षित साहब कि 1857 की क्रांति का हश्र भी यही हुआ था, जब कुछ अति उत्साहियों ने पूरी योजना को फेल कर दिया था। फिर वो कह रहे हैं मैं लंबे समय से किसान आंदोलन का अपडेट के लिए रोजाना आपका शो सुनता रहा हूं, मगर आज नहीं सुनूंगा, मन खट्टा हो गया आज की घटनाओं से। ये सही बात है कि जो भी इसको फॉलो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक खट्टा क्या बोलेंगे, मतलब वो थोड़ा ठगा सा, कहीं उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हम सब लोग उसकी बात करेंगे। मैं बता दूं, मेरे साथ प्रताप जी हैं। प्रताप जी राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ में एक बड़ा आंदोलन, ये 2-3 आंदोलन बहुत बड़े चला रहे हैं। पहला आंदोलन इनका मानना यह है कि चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। उस पर हम लोग एक शो कर भी चुके हैं। चुनाव चिन्ह नहीं होना मतलब आवंटित नहीं होना चाहिए, जैसे कमल या हाथ का पंजा या साइकिल या हाथी, ये फिक्स नहीं होने चाहिए किन पार्टी। उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ रमाशंकर सिंह साहब हैं, जो आईटीएम यूनिवर्सिटी के अब कुलपति हैं, और उससे पहले डॉक्टर लोहिया के जमाने से समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, और ये सब करने के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में आए, लेकिन साथ में अपने सामाजिक दायित्व को पूरी तरह से निभाने वाले। तीसरी हमारी गेस्ट बहुत यंग आकृति जुड़ जाएंगी, क्योंकि आकृति अभी बाहर से निकल के आ रही थी, दिल्ली पूरा घूम के आई हैं। इन नेट की कुछ समस्या दिल्ली में इस समय चल रही है। प्रताप जी, शुरू आप ही से कर ले रहे हैं, क्योंकि मैं बिना किसी भूमिका के जो भी आज हुआ है उस पे आपकी एक पहली टिप्पणी चाह रहा हूं, फिर बात करते हैं। क्योंकि किसकी वजह से हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे हुआ, क्या हुआ, और आंदोलन के हिसाब से आज दिल्ली के किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, परेड की, दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के। ट्रैक्टर परेड के मिसमैनेजमेंट में सबसे बड़ा जिम्मेदार दिल्ली की पुलिस है, और सरकार की जो भी नीतियां रही हों वो तो चल ही रहा था आंदोलन, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो गलतियां की हैं वो मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। प्रथम दृष्टया जो रूट तय किया गया था 2 दिन पहले, उस रूट को सडनली कल बदल दिया गया शाम को। आज सवेरे और भी उसमें ज्यादा बदलाव हो गया। जब लोग निकले तो उस पे एक बड़ा सा फ्लैक्स लगा हुआ था कि रूट अब इधर से नहीं दूसरी तरफ से है। जब दूसरी तरफ गए तो वहां पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया था 4 लेन का। अब उसके बाद जिसको समझ में ही नहीं आ रहा था किसान को कहा जाए, जिसको जहां मन किया वहां गया। ये पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, जो फेल हो गई। और आज दिल्ली में किसान गए, और यही चाहती थी सरकार भी कि हमारे से गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाए, और वो हुआ आज, जिसकी चर्चा मैंने कई दिन पहले, 5-6 दिन पहले ही कर दिया था कि ऐसा होगा। मैं इस पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप दिन में भी बात कर रहे थे और बहुत से लोग और बात कर रहे हैं। रमाशंकर भाई साहब भी आ गए हैं। मैं इस पे एक कोई टिप्पणी जो मैंने भी देखा है और वो है उसको आने से पहले, रमाशंकर भाई साहब, आपसे आज जो भी दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन की, खास करके ये ट्रैक्टर परेड को लेके, उसका आपका एक तुरंत एक रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। ये ठीक हुआ, नहीं हुआ, आंदोलन कमजोर हुआ, आंदोलन की दिशा बदलेगी, ये क्या होने जा रहा है? मेरी आवाज शायद, रमाशंकर भाई साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है भाई साहब? आपका ऑडियो अच्छा नहीं अभी आ रहा है, जब आ जाता है तो हम करते हैं। इसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कुछ एक थोड़ी सी इस पे अगर जांच पड़ताल कीजिए, और प्रताप जी ने उस पे एक अपना फेसबुक लाइव भी आज चलाया था, ये कहीं ना कहीं से इसके तार जुड़े हुए हैं। एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस। इस सिख फॉर जस्टिस को एक उसके
मेन करता धरता दीप सिद्धू साहब हैं, बड़े एक्टर हैं, बड़े पंजाबी फिल्मों के एक्टर हैं, प्रोफेशनल मॉडल हैं। और ये संस्था शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2007 में बनी, इसका विदेश में हेडक्वार्टर है। पिछले साल भारत सरकार ने इसको इस तरह की गतिविधियों के कारण बैन कर दिया है। तो आज की तारीख में सिख फॉर जस्टिस, SFJ बोलते हैं, वो आज बैंड संस्था है। दो ये ऑडियो इसमें देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चीजों को बहुत क्लियर कर देगा। एक सनी देओल के साथ ये भाई साहब जो आपको अभी दिखाएंगे स्क्रीन पे, ये आपको दिखेंगे, वो फोटो आपको दिखा दें। ये भाई साहब हैं जो जिनके कान के दोनों तरफ लाल रंग का आप वो देख रहे हैं, हेडफोन देख रहे हैं, ये भाई साहब हैं। इनको, इनका शक्ल ठीक से पहचान लीजिए। और इसी के साथ एक दूसरा आज का वीडियो आपको अपलोड करके दिखा रहे हैं जहां पे ये हल्ला मचा रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ो और कैसे वो करो। वो वाला भी आपको वो दिखा दे रहे हैं क्योंकि वहां से थोड़ा चीजें समझना आसान हो जाएगा किसी के लिए। वो लंबा वीडियो है, उसका लिंक अभी शेयर कर देंगे। वो लंबा वीडियो है, शायद थोड़ा आने में दिक्कत होगी, लेकिन जब तक वो वीडियो आ रहा है तब तक मैं बता दूं। इसकी एक शायद वीडियो मिल जाए, और अगर वो चल जाएगा तो सरकार हाय हाय, को पहचानने की कोशिश करें। मोदी सरकार हाय हाय, भगत सिंह तेरी सोच दे, भगत सिंह तेरी सोच दे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह तेरी सोच दे, झूल दे निशान रहन, झूल दे निशान रहन, पंत महाराज के, झूल दे निशान रहन, पंत महाराज के, झूल दे निशान रहन, पंत महाराज के, झूल दे निशान रहन। अपने बॉक्स में अगर मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ये वही भाई साहब हैं जो बगल में फोटो खिंचा रहे हैं, और ये कैसे वहां लोगों को ललकार रहे हैं कि आप ये काम करिए। तो इसको एक रमाशंकर भाई साहब आ गए, आपका ऑडियो मिल गया है। रमाशंकर भाई साहब, तुरंत पहली टिप्पणी आपकी, जो भी आज हुआ वो आंदोलन उससे कमजोर हो गया है कि आंदोलन की दिशा बदल गई है कि आंदोलन अपनी राह भटक गया है, क्या हुआ आज जो भी हुआ है दिल्ली में? ये तो आगे आने वाले समय में, अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की कुछ घटनाओं से थोड़ा धक्का लगेगा किसान आंदोलन को, और पूरी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ गई है। या किसान नेतृत्व को ये जरूरत पड़ेगी कि सारी चीजों का स्टॉक लेकर के फिर से वो सारी चीजों को सोचे, क्योंकि ये कोई बहुत अनुभवी किसान नेतृत्व नहीं है आंदोलनों का। आंदोलन देश में बहुत हुए हैं और इसमें कुछ हैं जो आंदोलन का नेतृत्व करना जानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अति लोकप्रियता के चक्कर में सब लोगों को इकट्ठा करना जरूरी समझ करके और एक आंदोलन के बजाय एक भीड़ को बनाते हैं। जी, तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि शायद इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी यही थी रविशंकर भाई साहब, कि इस आंदोलन में कोई नेता के पीछे लोग नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले चलूं, गांधी जी क्यों इंसिस्ट करते थे कि वो आजादी की लड़ाई के जितने बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें वो अपने आप को डिक्टेटर कहते थे, और कहते थे भी, कांग्रेस से कहते भी थे कि अगर आप सारे अधिकार मुझे दोगे तो मैं करूंगा। तो कई बार नेतृत्व की बहुत आवश्यकता होती है जिसका कहना सब माने। इसकी ये बहुत बड़ी ताकत थी, तो वीकनेस भी थी कि इस इतनी बड़ी भीड़, इतने ज्यादा लोगों के समर्थन का किसान आंदोलन किसी एक आदमी की बात मानने को तैयार नहीं था। और एक बात और मैं आप इसके साथ साथ आपको कह दूं, तो नमक सत्याग्रह हुआ धरसाना सॉल्ट फैक्ट्री के बाहर, उसमें सरोजनी नायडू के नेतृत्व में कोई लाखों लोग नहीं थे, हजारों लोग दर्शक थे, लेकिन जो असल आंदोलनकारी थे जो आगे बढ़ कर के और पुलिस की सिर पर लाठी खा के गिरते थे, बेहोश होते थे, वो कितने थे? वो 500 लोग थे। तो उन 500 लोगों में से जब 4-4 की टुकड़ी आगे बढ़ती थी
और गिरती थी और बेहोश होती थी और घायल होती थी, उन 400 लोगों के घायल होने का असर जब वर्ल्ड मीडिया ने वहां देखा और रिपोर्ट किया, उसका असर ज्यादा था बजाय इसके। अब जैसे आप इसी आंदोलन में देखेंगे कि शांतिमय जब तक रहा, अहिंसक जब तक रहा, तब तक इसने अपना फैलाव किया राष्ट्रीय रूप में, वो जगह जगह हर प्रदेश में फैला, सहानुभूति मिली। और जैसे ही इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इस आंदोलन में 2 तत्व घुसाए गए थे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और तब मैं स्क्रीन पर नहीं था। मैं इस आंदोलन को बहुत डिटेल में फॉलो कर रहा हूँ, सारी सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उसको देख रहा हूँ, और सबकी बॉडी लैंग्वेजेस वगैरह को मैं पढ़ रहा हूँ, और ये काम पिछले 2 महीने से हो रहा है। ये जो लड़का है जिसका नाम आपने लिया, दीप सिद्धू, इसके 2-3 वीडियो आए थे जो ये क्लोज डोर मीटिंग कर रहा था, लेकिन आजकल तो क्लोज डोर मीटिंग भी बाहर आई जाती है, ये लोग खुद ही कर देते हैं। तो उसमें वो कांग्रेस किसान नेतृत्व के विरुद्ध लोगों से कह रहा था कि ये बूढ़ा नेतृत्व है, किसी काम का नहीं है, और ये प्रोटेस्ट के नए आइडियाज को जनरेट ही नहीं होने दे रहा है। ये उसके असली शब्द थे कि मेरे पास इतने आइडिया हैं, आपके पास इतने आइडियाज हैं, तो ये अहिंसा अहिंसा शांति शांति की बात से हर प्रोटेस्ट नहीं होता है। ये बहुत दिनों से एक्टिव था, और इसकी खबर संयुक्त किसान मोर्चा को लगी और उन्होंने मना भी किया इसको शामिल होने से, इससे अलग हो गए थे। एक और ग्रुप है जिसने कल रात को ये कह दिया था कि हम पुलिस और किसान समझौते के साथ नहीं हैं और हम इसको नहीं मानते। तो अगर आपने देखा होगा, आज सुबह 6:30 बजे कुछ लोग वहां सोशल मीडिया के वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। उसी समय मुझे खटका लगा कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। रात भर ये ग्रुप जगा, और ये जग करके ये बिल्कुल बैरिकेड के पास आ गया। पूरी इसकी शक्ति जितनी थी किसानों की, ट्रैक्टरों की, वो बैरिकेड के पास आ गई, और 6:30 बजे सुबह ही इसने बैरिकेड हटा दिए और ये मार्च कर गया। ये वही ग्रुप था, किसानों का गुट था, जो संयुक्त मोर्चा से एक विरुद्ध राय रखता था कि हम इसके साथ नहीं हैं। पर एक बार जब 5,000 लोग और कुछ ट्रैक्टर घुस गए, करीब 50 से 100 ट्रैक्टरों की संख्या लोग बताते थे उस समय भी एनडीटीवी का एक पत्रकार वहां से रिपोर्ट कर रहा था, और ये पैगाम वाले भी वहां थे, वर्कर्स यूनिटी वाले भी वहां थे। तो उनके वीडियोस में भी दिख रहा था साफ साफ कि अब लोग घुस गए हैं, तो एक बार रास्ता खुल जाता है तो पीछे पीछे भीड़ चल देती है। अब यही है कि भीड़ें कभी भी सफल आंदोलन नहीं कर सकती। प्रतिबद्ध और वैचारिक प्रतिबद्धता और रास्ते जिसके क्लियर हों कि इस रास्ते से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वही सफल आंदोलन कर सकता है। तो जो ताकत थी वो इनकी वीकनेस हो गई। आप जो कह रहे हैं ये ताकत थी, लेकिन वो वीकनेस हो गई, और सरकार ने या गृह मंत्रालय ने या पुलिस इनके बीच में इन्फिल्ट्रेट न कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इतने बड़े खुले आंदोलन में जिसमें 20-25 लाख की संख्या आ रही हो, उसमें आप किसी को भी इन्फिल्ट्रेट करा सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या हमेशा कारगर सिद्ध नहीं होती है। आप बताइए। मैं आकृति आपके पास आ रहा हूं। आकृति, ये आप बताइए, क्योंकि जो ये सारी बात हो रही है, उस बात में एक बहुत अहम बात यह है कि ये जैसे भी हुआ, आप तो दिल्ली में थी, ग्राउंड पे थी, यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि बहुत इसके अगेंस्ट माहौल हो गया और किसान, लेकिन मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मेरा जो इकोसिस्टम है उसमें किसान के पक्षधर लोग ज्यादा हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे मेरे इकोसिस्टम में लोगों को नहीं लग रहा है कि इससे कहीं आंदोलन कमजोर हुआ है। उनको लग रहा है ठीक है, थोड़ा एक इतने बड़े आंदोलन में, जैसा रवाशंकर भाई साहब कह रहे थे कि 30 लाख लोग अगर आ रहे हैं, 3 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो अगर उसमें से 1%, उसका 1% 3,000 होता है, उसका 1% 30,000 लोग होते हैं, 3,000 ट्रैक्टर होते हैं। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ है तो उसमें कोई आंदोलन पे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी जगह है, वो लोग बिल्कुल ये मान के आए हैं कि ठीक है। आज की उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था, जो किसान नेता थे, कि वो थोड़ा डिफेंसिव थे।
अगर वो कहीं किसान नेताओं स्पॉन्सर्ड होता तो उनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती। टिकैत को देख लीजिए, मंजीत सिंह, जितने लोग आ रहे थे टीवी पे आ रहे हैं वो लोग थोड़ा डिफेंसिव है। आकृति, आप ग्राउंड पे थी, आप जरा अपना बिल्कुल ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है वो जरा बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, और आपके सब दर्शकों को और पूरे देशवासियों को। मेरे लिए ये आज भी, अभी भी, ये सब होने के बावजूद भी बहुत ही हिस्टोरिक रिपब्लिक डे है। और रमा सर से बात हुई थी, शायद उन्होंने मुझे 15, 16 या 17 की बात है, जब पहले से ही एक तरह से प्रिडिक्ट किया था इस तरह का सिनेरियो, और उन्हें मालूम था कि मैं फ्रीक्वेंटली विजिट कर रही हूँ इन साइट्स पे, और कहीं ना कहीं यूनियन लीडर्स से संपर्क में भी हूँ, तो उन्होंने ये निवेदन भी करा था कि उन तक ये बात। मेरी आवाज आ रही है? चली जाती है, आप बोलिए, आ गई। जी जी जी। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरह का रूप लिया जा सकता है। खास तौर पे सरकार ऐसा कुछ जो है वो लुक फॉरवर्ड करेगी ताकि बदनामी हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ग्राउंड पे ये वाला जो सेंटिमेंट है कि इसको एक हिंसक रूप दिया जाए या उसको समर्थन किया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं था। सरकार को हमें, और मुझे भी इस हिंसा का बहुत खेद है, लेकिन सरकार को अगर फायदा पहुंचा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसान मूवमेंट में भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक कहीं ना कहीं विरोधाभास थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहूंगी कि उनको भी एक तरह से एक रास्ता मिला है कि दिल्ली तक जो पहुंचे हैं। मैं शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों की बात कर रही हूँ, आंदोलनकारियों की, कि उन्होंने जो दिल्ली तक पहुंचे हैं वो। आपकी आवाज फिर चली गई है। नहीं, आप बोलिए, आ रही है आवाज। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज चली गई। मैं फिर प्रताप जी आपके पास आ रहा हूँ। आकृति, आपकी आवाज, ऑडियो की समस्या कुछ आ गई है? नहीं, ऑडियो की हमारे एक शैलेश गाला जी हैं अमेरिका। अभी आवाज आ पा रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है। आप बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आज आंदोलनकारी लोगों से, प्रोटेस्टर से, किसानों से बात हुई, और मैं बात कर रही हूँ ऐसी साइट्स पे दिल्ली की जहां पर अभी तक किसान नहीं पहुंच पाए थे, और नवंबर से उनकी जो पहली कोशिश थी वो यही थी कि दिल्ली कूच किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज एक रास्ता खुला, जो उसका एंट्री पॉइंट था वो बिल्कुल विपत्तिजनक था, और उसमें उसके लिए सबको खेद है। लेकिन वो किसने करवाया, ये एक सवाल अभी भी है कि कौन उसमें इन्वॉल्व था, उसके पीछे किसकी क्या मंशा थी। लेकिन अगर मान ले कि 400 किसान जो संगठन है उसमें से अगर एक दो भी एक तरह से हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ये एक दो से अगर इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये तो कंफर्म है कि जिस तरीके से दबाव पड़ा है प्रशासन पे, पुलिस व्यवस्था पे, वो बहुत ही गहरा है, और एक डर का कहीं ना कहीं माहौल हमें इवन पुलिस के अंदर भी देखने को मिला कि अगर ये सब इस तरीके से रेडिकलाइज हो जाए तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, लेकिन जो एक सामान्य प्रोटेस्टर है, उनको दिल्ली तक आने का मौका मिला है, रास्ता मिला है, और वो अभी भी बिल्कुल तिरंगों के साथ अपनी ट्रॉली, अपने ट्रैक्टर्स लेके आए हैं, और उसमें जो दिल्ली वासियों का रिएक्शन है मैं वो बताना चाहूंगी। मेरे पास कई सारे फुटेजेस हैं। आज इंटरनेट पूरा दिन बंद कर दिया गया, बिल्कुल एक तरह से सोचा जा सकता है कि जो तमाम जगहों पे फ्रीडम्स को इन्होंने एक तरह से हाईजैक किया हुआ है, चाहे कश्मीर की बात करें या तमाम जो भी राइट्स एक्टिविस्ट के साथ हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो रिपब्लिक डे प्रदर्शन था किसानों का, मैं बात कर रही हूँ मेजॉरिटी किसानों की, तो वो बिल्कुल शांतिपूर्वक था, और उसका जो रिस्पॉन्स था और उसका जो स्वागत किया गया दिल्ली वासियों ने,
जगह जगह मैं बात कर रही हूँ, द्वारका की, पीरागढ़ी की, ये साउथ दिल्ली में भी जहां जहां पे भी पहुंच पाए हैं, और पालम एयरपोर्ट के पास 3-4 ऐसे दृश्य है मेरे पास। इस तरह की बहुत फुटेजेस है जहां पर एक दिल्ली वासियों ने इनका बहुत खुले दिल से स्वागत किया है, खाना बांटा जा रहा था, बिस्किट बांटे जा रहे थे, वो कह रहे थे हमें बहुत गर्व है। और अगर पुलिस शांतिपूर्वक तरीके से आने देती तो बात इतनी बढ़ती ही ना। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पहले से ही इस तरीके से इस कोशिश में थी कि इनको नहीं आने देना। तो एक सवाल बड़ा ही बेसिक है कि दिल्ली क्यों नहीं आ सकते। तो इस तरह के जो सवाल बहुत मूल्य तरीके से थे कि आप अपनी मांगे रखने क्यों आप रेड फोर्ट नहीं आ सकते अगर आप नागरिक हैं इस देश के। और जो जगहों पे इनको ऑलरेडी स्थान मिले हैं वहां पे तो काफी लोग वापस भी जाने की तैयारी में है। कुछ लोग तो ये सोच भी नहीं रहे थे कि रेड फोर्ट जाना है, लेकिन कई सारी ट्रॉलियां जब रास्ते खुले तो वो आगे की तरफ बढ़े। और उसका जो है एक तरह से जो तिरंगे के प्रति और जो शांति के प्रति उनकी जो पूरी राय थी वो मैं बताना चाहती हूँ कि एकदम वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड तरीके से वो उन्होंने अपनी इवन भलसवा जो सिंगू बॉर्डर से भलसवा गांव तमाम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड तरीके से तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रदर्शन हुए हैं। रोड के एक तरफ प्रदर्शन हुए और एक तरफ पूरा ट्रैफिक फ्लो को अलाउ किया गया है। और खुद उसमें जो है दिल्ली वासी थे और उसमें खुद किसान थे जो ट्रैफिक पुलिस की भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी ट्रैफिक प्रॉपरली चल पाए, उसका फ्लो बिल्कुल ठीक रहे, उसकी भी पूरी व्यवस्था खुद किसान कर रहे थे। तो उनका अगर ऐसा उद्देश्य होता, मकसद होता कि उसे रिस्ट्रिक्ट करना है या इस तरीके का आतंक फैलाना है, तो ये जो पूरी मानसिकता फैलाई गई है। सुबह जब मैं निकलना चाह रही थी कई घर वालों का फोन आया, इवन कुछ मेरे टीममेट्स का कॉल आया कि देखिए आज दंगे भी होने वाले, आज सब कुछ है, आप मत निकलिए। तो जब अपने किसान भाई अगर परेड पे निकले हैं तो इतना खूबसूरत दृश्य हम छोड़कर डर के मारे, ये जो डर का माहौल है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, डर, नफरत और हिंसा, ये सब बीजेपी की मानसिकता है। और उसी को जो है फ्लैग करते हुए मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उनकी ही एक तरह से इसमें प्लानिंग है। कुछ ऐसे बयान भी आए हैं मेरे पास, वो मात्र टेस्टिमनीज है, तो उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये आगे की बात है। लेकिन मैं आपको एक सामान्य माहौल बता रही हूँ किसानों का और दिल्ली वासियों का, जिन्होंने इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया है। रही बात कि अब आगे वो रेड फोर्ट पे क्या बेस बनाएंगे, क्या उसमें कोशिश करेंगे कि वहां पर तो इस बारे में भी मैंने सवाल किए। तो उन्होंने बोला कि जो यूनियंस डिसाइड करेंगे, क्योंकि कहीं 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 लाखों ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त कभी भी दिल्ली के बॉर्डर के अंदर है और वो इंडिया गेट की तरफ है, रेड फोर्ट की तरफ है। तो अब उनके आगे का क्या होने वाला है और वो किस तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, वो एक सवाल मतलब अभी भी बना हुआ है। मगर उसमें से 90% से ज्यादा अहिंसक है, ये मैं आपको साफ कहना चाह रही हूँ। मैं उस पे दो चीजें मुझे कहूँ, 90 नहीं, मैं तो कहूंगा 100, क्योंकि देखिए कोशिश जरूर की गई, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में किसान आज दिल्ली के अंदर थे, कहने को सरकार कुछ कहे, लेकिन कहीं से कोई इस तरह का ना तोड़फोड़ की जानकारी आई है, ना वो आंसू गैस चले हैं, लोग भागेंगे तो हो सकता है कुछ होगा, लेकिन कोई किसानों की तरफ से प्रायोजित तोड़फोड़ का अभी तक कोई जानकारी नहीं, जीरो है। अब रात में शैलेश गाला जी हमारे यूएस से जुड़े हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की है, फिर उनका कहना, प्रताप जी आप जरा इस टिप्पणी पे आपका भी रिएक्शन चाहेंगे। वेल, समवन शुड रिमाइंड गवर्नमेंट ऑन व्हाट हैपेंड इन 1990 इन अयोध्या, एक्चुअली 1992 था, which made BJP rise up. If it was right at that time, then this also has a similar things. और एक ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश जी ने भी इसी तरह की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई जैसे बाबरी मस्जिद के समय ये सब टूटा उटा था और उसको बहुत बुरा माना गया था, और उसके बाद वो आंदोलन जो था वो उसमें तो खाद पड़ गई थी। तो उसका एक पक्ष ये भी देखने का है प्रताप जी कि ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो शायद इस आंदोलन के कमजोर होने के बजाय ये मजबूत भी हो सकता है। प्रताप जी आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं, उनकी संभावनाएं सही हो सकती हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, किसान क्यों प्रोवोक हुए? आंसर, दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले जो रूट तय किया था उस रूट को उन्होंने सडनली बदल दिया, और उस बदलने के बाद
जब किसान गए तो वहां पे बैरिकेड 4 लेयर की लगा रखी थी, जिसकी वजह से किसान निश्चित रूप से प्रोवोक हुए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या उन्होंने लाल किला जाकर के देश का अपमान कर दिया? बिल्कुल नहीं। लाल किला जो डालमिया का लाल किला है, कोई अकबर बिरबल का तो है नहीं, तो डालमिया का लाल किला है ना भाई। जनता ने लाल किला को सौंपा चौकीदार को और चौकीदार ने बेच डाला डालमिया को। तो डालमिया के लाल किले में एक खाली डंडे में अगर झंडा लगाया है तो वो किस चीज का झंडा लगाया है? मीडिया चिल्ला रही है, क्वेश्चन ये है, मीडिया कह रही है खालसा का झंडा, खालिस्तान का झंडा लगाया है। बिल्कुल नहीं, खालिस्तान का झंडा चौकोर होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये तिकोना लगाया गया जो धर्म का झंडा है, जो फौजी सियाचिन से लेकर के उरी तक में निकलते हैं, लेकर के अपने जाने के पहले उसको लेकर के उत्साहित होते हैं। तो लाल किला पे डालमिया के डंडे, खाली डंडे में झंडा लगाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तिरंगा को हटाया नहीं गया, तो तिरंगा अपने आप फहर रहा था। अब लास्ट क्वेश्चन जो पैदा होता है कि तिरंगे का अपमान हुआ। यस, बिल्कुल हुआ, और उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 32 पॉइंट जो कल दिए थे कि ये 32 पॉइंट है, 2 फीट की दूरी और 4 गज की दूरी और 6 मास्क, 3 दवाई, इन सबको लिखने के साथ साथ उसने PIL नंबर 603 जो मेरे द्वारा लखनऊ बेंच में थी, उस पर डिसाइड है कि फ्लैग कोड का कंप्लायंस कराएगी गृह मंत्रालय, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस उसमें लिखा हुआ है। और दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस ने उसमें एक भी बिंदु नहीं लिखा है कि वाहन पे फ्लैग नहीं लगाया जाता है, इससे तिरंगे का अपमान होता है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली पुलिस ने लाखों तिरंगों का अपमान करवा करके ये वायलेट किया है और कंटेम्प्ट किया है, जिसपे मैं कल कंटेम्प्ट दाखिल करने जा रहा हूं लखनऊ हाई कोर्ट में। क्यों? जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान किसान ने नहीं किया है, तिरंगे का अपमान कराया है दिल्ली पुलिस ने। किसान ने क्या किया है अपमान? खाली पड़े डंडे में अगर लगा दिया है खालसा का झंडा, खालिस्तान का नहीं, खालसा पंथ का, तो उसमें कौन सी आफत आ गई जरा बताइए? बिल्डिंग गिर गई। और रही बात, जो लोग, आखिरी क्वेश्चन, कह रहे हैं आतंकी और डिस्टर्बिंग एलिमेंट वहां तक पहुंच गए, तो ये तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका मतलब कि कोई भी आया, लाल किले पे झंडा लगाया और ये मान लिया कि उसने देश फतेह कर लिया, ऐसा होता है क्या? और जिसका वीडियो आप दिखा रहे थे वो कौन है? सनी देओल का प्रतिनिधि है, उनका पूरा मीडिया प्रभारी था, अकाली दल का था, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उसने काम किया है। और ये भाजपा के किसानों ने आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करने का साजिश किया। जी रमाशंकर भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और एक स्पेसिफिक सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली पुलिस की सीधी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, और आप मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप मंत्री रहे उस दौरान, मान लीजिए आप गृह मंत्री थे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती, आपकी पुलिस फेल होती, तो जिम्मेदारी आपकी रहती या किसी और की? क्योंकि वहां पे अगर आज ये सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और अगर उनके पास ये जिम्मेदारी रहती, दिल्ली पुलिस उनकी जिम्मेदारी होती, तो कितनी हाय तौबा मच रही होती। इस समय होता कि बिल्कुल फेल और इस्तीफा लो और क्या लो। तो क्या ये, और ये बार बार फेल हो रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस फेल हो रही है। कोरोना के समय निजामुद्दीन की मस्जिद में अगर उतना एक आपने परमिशन दी थी, आप फेल हुए थे, वहां से वो आदमी आपसे मिलने के बाद हटा था, तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। रमाशंकर भाई साहब, आपसे समझना चाहेंगे जिम्मेदार कौन है अगर ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए नाकाम कौन रहा है, जरा आपसे समझ लें। देखिए, ये तो कहिए मत, मैं तो 43 साल पहले मंत्री था, उसमें और आज में बड़ा वैल्यू सिस्टम का इतना बड़ा अंतर है कि उसको और आज से कंपेयर नहीं करें। ये तो क्लियर केस है कि केंद्र की जिम्मेदारी है, और मैं फिर कहूंगा कि केंद्र की जिम्मेदारी है, और केंद्र ने सारी चीजों को मॉनिटर करते हुए ये करवाया हुआ है, उनके द्वारा करवाया है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लगता है। क्योंकि जिस हद तक छूट दी गई किसान आंदोलन को, कि जो उन्होंने रूट मांगा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके रूट दे दिया,
तो मेरे ख्याल से तो उनको ट्रैप में फंसाया पहले, फिर अपने आदमी इन्फिल्ट्रेट कराए उसमें, और बदनामी हो सके। ये देखिए, इस सारी चीज में एक चीज दब गई मीडिया में। तीन रूट पर शाहजहांपुर से का जो रूट था वो, सिंधु से जो लौट के सिंधु आने वाला था वो, और टीकरी बॉर्डर पर 8:30 बजे के शुरुआती जो दंगा हुआ, वो जब टीम निकल गई हुल्लड़बाजों की, उसके बाद ये 2-3-4 रूट पर जैसा तय था उसी अनुसार किसान परेड शांतिपूर्ण हुई, और अब वो वापस अपने अपने स्थानों पर अभी पहुंच नहीं पाई है, पहुंचना शुरू हो रही है। तो ये तो है कि असली चीज तो ये हुई। अब 3 जगह हुआ गड़बड़, नांगलोई, आईटीओ यानी वो सुप्रीम कोर्ट और पुलिस मुख्यालय के पास का इलाका, और ये लाल किले वाला बिल्कुल साफ हो गया है कि लाल किले का सारा, उसने तो अब एक दूसरा वीडियो भेजा है जो मैंने संभवतः अपने फेसबुक पर शेयर किया है। इस घटना के बाद दीप सिद्धू ने सड़क के किनारे खड़े होकर, चौड़ी सड़क के किनारे खड़े होकर एक वीडियो उसको डिफेंड करते हुए वायरल किया है। वो वीडियो भी आ गया है, उसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे है। तो उसने तो वो जिम्मेदारी ले ली, उसके फोटो वगैरह आपने शेयर कर दिए, वो सच बात है, मैंने उसके बारे में पहले ही बता दिया। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें जो असली बात ये है जो आकृति कह रही थी कि मेरा मानना ये है, मुझे आंदोलन का कुछ अनुभव है पुराना, इससे पूरे देश में ये आंदोलन फैलेगा, किसानों का कॉन्फिडेंस पूरे देश में बढ़ेगा। ये जो कहना है कि अपमान हो गया, झंडे का अपमान तब नहीं हुआ था जब कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन की भीड़ राष्ट्रीय झंडा लेके चलती है। जहां जहां गड़बड़ियां होती हैं, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, उनके हाथ में झंडा होता है, तब नहीं अपमान होता है। अपमान वगैरह की तो बात तो बेकार है, खैर मैं ये नहीं मानता हूं। उसमें से जैसा मैंने आपसे कहा, इन तीनों जगहों की भीड़ को अगर आप देखेंगे ध्यान से सारे वीडियो देख करके, तो बमुश्किल 10,000 लोग 3 जगह पर हैं। अगर 3 लाख नहीं 2 ही लाख ट्रैक्टर हुए और कम से कम आप 20 लाख लोगों को मान लो, तो 20 लाख में 10,000 की संख्या, अगर उसमें से भी पीछे चलने वाली संख्या ज्यादा है और बाकी सब लोग तो वापस अपने टेंटर में अब लौट रहे हैं। तो लेकिन इस सब के बावजूद मेरा यह कहना है कि जिस तरह की गोदी मीडिया है और जो प्रचार करेंगे, उसमें ये नेतृत्व पर ब्लॉट जरूर आया है। अब इसको ठीक करने के तमाम रास्ते हैं। आप कहें तो मैं 2 मिनट में उसको बता दूं। बिल्कुल, एक तो उनको कल सुबह तक या कल शाम तक सारी स्थिति, जो इंफॉर्मेशन उन्होंने आज तक शेयर नहीं की थी लोगों से, उसको शेयर करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या क्या इनपुट्स उनके पास थे। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए इस शर्त पर कि 3 महीने में रिपोर्ट दे कि कौन लोग थे जिनके भड़काने से वहां सब हुआ, किसने करवाया, और उसके बाद तत्काल बाद प्रायश्चित स्वरूप इसकी जिम्मेदारी लें कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जिस कारण से भी हुआ हो, जिसने भी किया हो, हम नेतृत्व पे थे, हम प्रायश्चित स्वरूप अगले 5 दिन का उपवास करते हैं। जो लोग कर सके अनिश्चितकालीन वो करें, और आंदोलनकारियों से लिखित में आश्वासन लें कि भविष्य में वो गांधी के रास्ते से भटकेंगे नहीं, गुरु नानक के रास्ते से भटकेंगे नहीं। ये उनको जब लिखित आश्वासन आ जाए, उसके बाद आंदोलन का अगला चरण बढ़ाएं। अगर इसमें 2-3 महीने का सेटबैक भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जनता के बीच में जाए। अब जैसे मुंबई महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, बेंगलोर में आज बहुत बड़ी रैली हुई, कहीं किसी मीडिया में आपको देखने को नहीं मिली। तो बिहार में हुई, कई जगह हुई, मैं कह रहा हूँ जिलों में हो रही है, तो वो तो देखने को नहीं मिली। ये 3 हुल्लड़ की घटना, देखिए हिंसा की घटना नहीं है, हिंसा और हुल्लड़ में फर्क है। हिंसा होती तो लोग मारे जाते, मारा कौन गया है? एक किसान। मैं ये भी मानता हूं कि वो किसान पुलिस की गोली से नहीं मरा है, वो किसी और कारण से मरा है। तो हिंसा नहीं हुई है, हुल्लड़ हुआ है।
हुल्लड़बाजी होना भी किसी भी बढ़िया आंदोलन की निशानी नहीं है। लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेटर्स ने ही किया है हुल्लड़बाजी, तो किसान नेतृत्व को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मेरा आपसे ये कहना है इसके साथ साथ कि एक सेकंड 3 महीने तक देश भर में घूमे, लोगों को प्रशिक्षित करें, लिखित वचन पत्र भरवाया जाए सबसे कि हम अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। और एक बात और मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ उत्तेजना और गर्माहट हर आंदोलन में होती है और वाजिब है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके कारण संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व एक खास दबाव में रहता है और हर नेता दबाव में रहता है। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कभी ना हुई हो। मेरा सुझाव ये है कि कुछ अनुभवी आंदोलनकारियों को कम से कम महीने में एक बार बिठा के उनसे राय मशविरा करें, बड़े फैसले लेने के पहले राय मशविरा करें कि इन सब चीजों को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि अब कोई गांधी तो है नहीं दृश्य पर कि जो चौरी चौरा की घटना हुई तो इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि गांधी जानबूझ करके गांधी जी किसी भी आंदोलन का डिक्टेटर बनते थे, जिससे कि एक आवाज पर लोग चले। यहाँ एक आवाज नहीं है, यहाँ मैं थोड़ा जी मैं तो इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आकृति जी, 2 चीजें आपसे समझना है। हरविंदर सिंह साहब जो इस पे कर रहे हैं और उनकी आशंका ये है, और वो जो भी है उनके सूत्र होंगे या अपने हिसाब से, उनका कहना यह है कि आज रात में जितने किसान आंदोलन किसान समितियों के, किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी उनके मानना है। तो पहली चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर गिरफ्तार करते हैं तो क्या उससे आंदोलन मजबूत होगा कि कमजोर होगा? एक। दूसरा, दिल्ली वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि हमने जो टीवी पे देखा, जो उस पे देखा, वहां तो कुछ लोग खाना खिला रहे थे, कोई चाय पिला रहा था, कुछ जगह फूल भी बरसा रहे थे। तो एक जनरल नैरेटिव यह है कि दिल्ली वाले बहुत गुस्सा हो गए हैं और बिल्कुल परेशान है और कह रहे हैं कि निकाल बाहर करो। दोनों चीजें। तो एक तो हरविंदर सिंह साहब की आशंका कि अगर ये गिरफ्तार होते हैं नेता तो क्या आंदोलन पे फर्क पड़ेगा, और दूसरा, दिल्ली वाले इससे कितने दुखी या खुश हैं? देखिए, 3 चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो रमा सर बोल रहे, आवाज आकृति जी की चले। एक्चुअली आकृति जी कह रही थी दिल्ली में वो समस्या इस समय है, इन लोगों के इंटरनेट को बहुत स्लो किया गया। हाँ, कई जगह बंद किया गया, कई जगह स्लो किया गया। क्या अभी आवाज क्लियर है? आ रही जी सॉरी, मैं फोन से लाइव हूँ और फोन में बच गया, सॉरी। तो रमा जी बोल रहे थे कि ये अगले पड़ाव में तब जाएगा, और काफी इम्पोर्टेंट सीखें उन्होंने दी हैं, साझा की हैं कि क्या आगे के रास्ते होने चाहिए। पर मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जो मैंने आज देखा है सड़कों पे दिल्ली के, कि ये अगले चरण में अपने फेज 2 में किसान आंदोलन आ चुका है और ऑफिशियली आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा लेवल 2 पे पहुंच गया है, और उसके कई कारण हैं। एक चीज जो मैं अग्री करती हूँ आप सभी से कि ये दरअसल एक बहुत कोई हिंसक नहीं है, इसमें ना तो तोड़ फोड़ की कुछ, अगर हम याद करें वो दृश्य जो जामिया में पिछले साल हुए, या जेएनयू में पिछले साल हुए, या इवन शाहीन बाग में जो कोशिशें हुई, दिल्ली राइट्स में जो हुआ, उसमें अगर हम संख्या देखें लोगों के इन्वॉल्व की, खासतौर पे जो 2 यूनिवर्सिटीज का उदाहरण है, उसमें मात्र कुछ 2 डिजिट में लोग थे जो हुड़दम मचा रहे थे, या जो हुल्लड़बाजी की बात रमा सर बोल रहे थे। लेकिन आज अगर लाखों लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश हुए हैं, और उसमें एक बस का नजारा है जिसको वैंडलाइज करते हुए जो बार बार दिखाया जा रहा है एक ही चीज, तो और जिस तरीके से लाखों लोग मैनेज हुए हैं, बड़ी ग्रेसफुली, शालीनता से मैक्सिमम जगहों पर ये चीज चली है दिल्ली की सड़कों पे। दूसरी बात ये कि जो इसमें रिएक्शंस आए हैं मीडिया की, आपने बात पूछी कि जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, नवंबर से ये लोग बैठे हुए हैं, हमें ऑल्टरनेटिव मीडिया पे लगातार इतनी खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं, कितनी प्यारी इमेजेस, कितने खूबसूरत बयान दिख रहे हैं, नारे दिख रहे हैं, इतने स्लोगन्स, इतने पर्चे दिख रहे हैं जिसमें एकता, गांधी, सब
बातें चल रही हैं, कोई एक दृश्य हमने देखा नहीं। लेकिन आज सबके टीवी की टॉप स्टोरीज जो कल रात को ही बन चुकी होंगी कि वायलेंट फार्मर रैली, वायलेंट फार्मर ट्रैक्टर परेड। सो ये इनका पहले से ही पूरा प्लानिंग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मीडिया में जो परसेप्शन क्रिएट करने की इसमें साजिश है, इसकी तो बात ही हमें छोड़ देनी चाहिए कि वो दिखाना ही यही चाहते हैं और जो डर वो फैलाना चाह रहे हैं। तीसरी बात इसमें ये है कि जो दिल्ली वासी थे या आम सामान्य जो लोगों में मैसेज गया है वो यही है कि वो बिल्कुल, आपने फूल बरसाने की बात की, ये सच में हुआ है और ये सारे हमारे पास एविडेंसेस मौजूद है। वो सारी वीडियोस धीरे धीरे बाहर निकलेंगी, जिस तरीके से जो फार्मर्स है वो उनका किस तरीके से इतना प्यार से स्वागत किया जा रहा है। तो ये बात है। रही बात गिरफ्तारियों की, तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इसको और इंटेंसिफाई होना है, इस पूरे मूवमेंट को, और ये सीखें बहुत जरूरी है जो रमाशंकर जी बोल रहे हैं और जो तमाम हमारी इमरजेंसी से हमें सीखें मिली हैं और जो गांधीवाद सिखाता है ये मार्ग। लेकिन एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि जोश बहुत है, जोश बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें युवा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी समझदारी भी बिल्कुल, उस पर बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी, लगातार उनसे बात करके यही समझ आता है कि देखिए, अगर हमें दिल्ली में जाना था शुरू से, तो अगर रामलीला मैदान जैसे स्थान दिए गए हैं विरोधाभास के लिए, या अगर उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, लगातार ये लॉलीपॉप वाली जो इनके डिस्कशंस भी चल रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल डमी नेगोशिएशंस है। तो उसकी अगर हमें सुनवाई चाहिए और हम दिल्ली आना चाहते हैं, और बैरिकेड अगर हमें फोर्सफुली हटाने भी पड़ रहे हैं, तो इसकी भी हमें एक तरह से स्पेस कैसे मिले, इस पे भी जो है सुझाव होने चाहिए। क्योंकि जो रूट्स भी दिए थे वो कहीं ना कहीं ऐसे भी जगहों के रूट्स थे जो आप आसपास ही घूमते रहे, मतलब एक सिंबॉलिक एक मात्र, लेकिन यहाँ पे किसान अपनी मांगों के को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और उन्हें उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैंडम एक ऐसा कुछ कानून है जिसमें कुछ ऐसे संदेहजनक क्लॉजेस है जिसमें अभी इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है। तो उसका पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उससे मांगे भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो उसको मनवाने के लिए जितना इनमें निष्ठा नजर आ रही है, वो मुझे नहीं लगता कुछ भी रोल बैक होने वाला है। और ज्यादा तेजी से ये चीज बढ़ेगी और इसमें बल पकड़ा जाएगा इसका। और जो बेनाम करने की तमाम फोर्सेस है वो भी अपनी उसमें लगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो लगातार उनको बैकफायर भी करेगा, ऐसा भी मुझे नजर आता है। अगर ये रास्ता खुलवाया गया तो उसी रास्ते से अहिंसक शांतिपूर्वक किसान भी दिल्ली में घुसे हैं, वो भी रेड फोर्ट की तरफ चले हैं, अपने कई भाइयों को समर्थन देने की एक तरह से हम आपके साथ हैं। तो इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है कि अगर वो बॉर्डर पे ठंड में उनको एक कोना दे दिया गया है तो वो जरूर उसको लंबा लेकर चलना है, उसकी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इंटेंसिफाई करके आगे के रास्ते में इसको कैसे पॉलिटिकली एक मांग बनाई जाए, और जो उसके टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज रहेंगे, मुझे लगता है उसमें जरूर हमें इस तरह की राय बहुत ज्यादा काम आएगी। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये मीडिया भी अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खो बैठी है, तो उस पर भी लोग इतना विश्वास नहीं कर रहे। एक छोटा सा लास्ट एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि कई लोग कह रहे थे कि हमें इन किसानों की हिंसक होने का डर नहीं है, हमें पुलिस से डर लग रहा है। जिस पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना और सुरक्षा पहुंचाना, उनसे लोग डर रहे हैं कि ये अपनी लाठियां आम जनता पे ना बरसा दे। लोग इसीलिए बाहर नहीं निकल रहे, पत्रकार तक इसीलिए साइट्स पे नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पुलिस से ज्यादा डर है, किसानों से डर नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन हमें समझनी पड़ेगी कि आज का जो शासन प्रशासन है वो हिंसक है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो मेजॉरिटी में बिल्कुल सही दिशा में है, और वो अभी इंटेंसिफाई होगा, ये कमजोर नहीं होने वाला। ऐसा जज्बा मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कहीं भी, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इसमें कल्चरल कंपोनेंट भी है। जब ये सिख जाट वाला फैक्टर है लीडरशिप पे, तो कहीं ना कहीं वो एक जो ठान लेते हैं और फिर उसको कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस का कम सोचते हैं, तो उसमें जो है
ये समझदारी की जो एस्पेक्ट है वो बहुत जरूरी है, लगातार फीड इन होती रहे। जैसा कि रमा सर ने जो कुछ सॉल्यूशंस बताए, मुझे हमें उन सब पे बहुत सीरियसली वो करना चाहिए। जी मैं प्रताप जी आपके पास आ रहा हूँ। एक अभिनव वर्मा जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बात कही, क्योंकि यही बात कहीं आकृति जी भी कह रही हैं। उन्होंने कहा टुडे इंसिडेंट गिव मॉरल बूस्ट बट सम लेसन्स फॉर फ्यूचर प्रोटेस्ट स्ट्रेटेजी। मैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो मान लीजिए हुआ, तो नेतृत्व को भी अपनी आपने भी इतना, आप लंबा आंदोलन का आपका भी इतिहास रहा है, आपके भी आंदोलन कई बार फेल होते हैं, कई बार सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन फेल्योर से हरदम आपने भी सिखा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आज जो भी हुआ है, इसको शायद जो नेतृत्व है, जो किसान के वो है, उन लोग इसको, कल मीटिंग बैठ रही है उनकी, कल दिन भर उन लोग मीटिंग कर रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे करेंगे। तो क्योंकि मुझे अभी तक एक भी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट किसी भी किसान के जो ऑथराइज है उनसे नहीं मिला। मैं प्रताप जी आपसे एक चीज, क्योंकि जो आकृति जी ने कहा ना कि पुलिस से डर लगता है, जैसे दिल्ली सरकार का फेल्योर है, इसमें जो ज्यादा किसान आए हैं और जो ज्यादा समस्या हुई है वो यूपी वाली तरफ से हुई है। अगर आप देख लीजिए, यूपी वाले बॉर्डर से ज्यादा ये सब हुआ है। और यूपी में जिस तरह का राज चल रहा है, उसके आप भी रोज सुबह से शाम तक भुक्तभोगी रहते हैं, चाहे वो आपकी बिजली की लड़ाई हो, चाहे आपकी चुनाव चिन्ह की लड़ाई हो, चाहे कुछ भी लड़ाई हो। यूपी में जिस ढंग से, मतलब एक एक जिले में पुलिस के आला अधिकारियों को लगाया गया कि चिन्हित करो, जिस तरह से 10-10 लाख से लेके 50-50 लाख के लोगों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं गांव में कि आप किसान आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लिखित आदेश के साथ इंस्पेक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस डीजल नहीं मिलेगा, मतलब ये लिखित आदेश दिया जा रहा है पेट्रोल पंप्स में। तो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट का भी फेलो नहीं है कि ये सब होने के बाद भी किसान ने जब ठान लिया तो पहुंच ही गया। प्रताप जी जरा, यूपी ने, क्योंकि ये यूपी की तरफ से ज्यादा हुआ है। जी, एक्चुअली दरअसल यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही है, मतलब आप उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो वो एक तरीके से उन्हीं की बात ये करेंगे और उन्हीं की मंशा को ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि फेल करना है। एक्चुअली ये नाक की लड़ाई हो गई है। दरअसल बयाना ले लिए हैं, सरकार ने बयाना ले लिया है अडानी अंबानी से, तो अब उनका बयाना लौटा कैसे सकते हैं? तो अब किसान के साथ ही निगोशिएट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने ठाना हुआ है। और ये आज का जो विषय हुआ है, मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट इनपुट दे देता हूँ। रिपब्लिक भारत एक चैनल है, उनका republicworld.com 20 तारीख को ये लिखता है कि एसएफजे ने $2.5 लाख का इनाम रखा है जो लाल किले पे झंडा फहराएगा। ये 20 तारीख को लिख दिया गया, पब्लिक डोमेन में है, पुलिस को पता है, सबको मालूम है। क्या ऐसा नहीं माना जा सकता? ये कोई इंसिडेंट नहीं है। उनको कैसे पता था कि किसान लाल किला पे जाएंगे? क्यों नहीं रायसेना हिल लिखा? ये लाल किला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि लोग जाएंगे हमारे वाले और जाकर के लाल किले पे फहराएंगे, जिससे कि किसान भी किनारे हो जाए और खालिस्तान की मांग बढ़ जाए। ये एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है। और बहुत घिनौना चेहरा सरकार का आया है, पुलिस का आया है। आप एक तरफ बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दे रहे हैं, एक तरफ आप निकलने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ लाल किले तक लोगों को पहुंचा दे रहे हैं। ये मिली भगत है और ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है। ये एक बात है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान आज, चूंकि उनका किया हुआ नहीं है, इसलिए वो बेचारे बैकफुट पे आ गए। ये नेचुरल में होता है हक्का बक्का होना। तो जो लीडरशिप होती है वो घबरा जाती कि ये तो हम लोगों का प्लान ही नहीं था। और ये उनको मालूम था कि कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा हमारे खिलाफ साजिश, ये उन लोगों को नहीं पता था। इसलिए वो लोग बैकफुट पे खेल रहे हैं आज, और सरकार दौड़ा रही है। ये सामान्य हो जाएंगी स्थितियां कल तक, क्योंकि बाकी चीजों को आपने फुटेज एक भी नहीं देखा होगा, जैसा कि अन्य बॉर्डर पे हुआ या अच्छे जो परेड हुए उसको नहीं दिखाया गया फुटेज में कहीं। जो 4 फुटेज खराब दिखाए गए, अच्छा मैं एक भूल जाऊंगा वरना मैं बताना चाहता हूँ। मैं संवेदना के साथ उस बच्चे के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बच्चे की शहादत हो गई है। मैं शहादत शब्द इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि बदमाशी पुलिस की थी। पुलिस ने क्या किया, ये बैरिकेटिंग लगी हुई थी आईटीओ पे, इधर से ट्रैक्टर आ रहा था, वो लेकर के आ रहा था, तेजी से आ रहा था, ये तोड़ देता वो निश्चित रूप से। पुलिस ने क्या किया, इसको डबल कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? इसको बैरिकेटिंग को डबल कर दिया, वहीं ट्रैक्टर पलट गया, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अच्छा बच्चा, नौजवान बच्चा था। ये जो लोग चाहे वो गाली दे सकते हैं कि बच्चा है तो क्यों ट्रैक्टर लेकर के जा रहा था, तो नहीं ट्रैक्टर लेकर के जा रहा था तो रोड टैक्स दिया था ट्रैक्टर का खरीदते समय, और बहुत ठीक ठाक दिया था। सवाल ये है कि जो लोग अतिवादी हो गए, आज से आईटी सेल बीजेपी का हो गया है। आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो इतनी गालियां हैं जितनी शायद पिछले 6 महीने में नहीं होंगी, क्योंकि इनको आज ही तो मौका मिला है। ये बहुत गंदी साजिश है और इसके खिलाफ जरूर हम लोगों को खुल करके बोलना पड़ेगा, वरना कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम खुल करके बोलें, जो सही है वो बोलें, सबूत के साथ बोलें। जैसे मैंने कहा कि 2.5 लाख का इनाम 20 तारीख को था, तो फेलियर तो हो गई, इसका मतलब इंटेलिजेंस लाल किला पे जाने का। ये जो आप बता रहे हैं रिपब्लिक टीवी वाला, ये कहाँ पर मिलेगा देखने को? सर मैं अभी इसी में डाल दूंगा। हाँ प्लीज, मैं अभी डाल दे रहा हूँ। हाँ ठीक, ये है देख लीजिए। जी जी जी, ये उसी का है, रिपब्लिक अर्नब का है। जी अर्नब वाले, उनको सारी खबरें पहले मिल जाती हैं। वो एक अजीब, उनको बालाकोट भी पहले मिल जाता है, उनको लाल किले पे झंडा फहराया जाएगा ये भी उनको पहले सूचना मिल जाती है। ये गोल पोस्ट शिफ्ट करने जैसा था कि अब सरकार, अब किसानों को बताया जाए कि ये देश विरोधी है, मतलब किसान के बजाय अब इनको देश विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। अब वो पहले देशभक्त बने तब उसके बाद बात करें। बहुत गंदी, बहुत लचर, नफरत जैसी ये साजिश है और मैं इसका घोर विरोध और निंदा करता हूं, और सबको करना चाहिए अगर नागरिक हैं आप तो, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। 3 जो बिल हैं 45, 46, 47, उसमें केवल 46 किसानों को ज्यादा इफेक्ट डालती है, 45 और 47 हमको और आपको डालती है। असीमित भंडारण और आवश्यक वस्तु से उस चीज में से बाहर होना, तो ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम अगर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो ये राजनीति कर रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, दुआएं करना चाहिए रात दिन सुबह शाम। ये मैं बता दूं, उस लड़के की शहादत मैं भूल नहीं पाऊंगा। वो हमारे लिए गया था ट्रैक्टर लेकर के और पलट गया। मैं सैल्यूट करता हूं उसको। आप कह रहे हैं बैरिकेटिंग तोड़ता है, बिल्कुल तोड़ेंगे, तोड़ करके कानून तोड़ करके आंदोलन होता है। क्यों बनाया था ऐसा कानून? क्यों तुमने कोविड की बात की? आपने क्यों नहीं रास्ता दिया उसको? अगर दिल्ली आ गया तो उसने क्या नुकसान कर दिया? दिल्ली क्या आने के लिए नहीं है? लाल किले पे हाय तौबा मचाए और हर 26 जनवरी 15 अगस्त को 2000 लोग फोटो खिंचाने जाते हैं। अगर और लोग चले गए तो क्या हो गया? क्या हो गया जरा बताइए हमको, ऐसा क्या हो गया? क्या रायसेना हिल पे चले गए थे? क्या डालमिया का जो लाल किला डालमिया का है, डालमिया के लाल किला में राष्ट्रपति रहते हैं कि जो असुरक्षा का भाव हो गया? मैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जरूर बोलना पड़ेगा। रमाशंकर भाई साहब, एक जल्दी से एक और बात, क्योंकि आज सारे उसमें किसान की ही बात होनी ही थी, लेकिन आज हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस भी था। और वो गणतंत्र दिवस मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप देखिए तो एक दूसरे से लिंक अब बैठ रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होती है राष्ट्रपति भवन से और खत्म होती है लाल किले पे। इस बार इस परेड को उन्होंने नेशनल स्टेडियम में खत्म करा दिया। अब ये केवल महज इत्तेफाक केवल इनके साथ होता है। जैसे अर्नब गोस्वामी को सब पता रहता है, तो अब टीआरपी के चक्कर में शायद अगर उनका मान लीजिए नौकरी जाए या वो ये काम ना करें तो अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, क्योंकि अब सबको उनके पास चले अगले 5 दिन बाद 10 दिन बाद क्या होना ये उनको पता लग जाता है। तो ये सरकार उसको छोटा करती है। ये सरकार चीफ गेस्ट, आप अगर सोचिए चीफ गेस्ट हर साल रहता है। आपको जब जॉनसन ने मना किया था 1 महीना पहले, उस समय भी आपके पास तमाम ऑप्शन थे, अगल बगल के देश के किसी को भी बुला सकते थे, आपने नहीं बुलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन के पीछे बैक ऑफ द माइंड में था कि ऐसा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हुआ है ये ऐतिहासिक है और मुझे इस पे गर्व है। लोग इसमें भले ही वो ट्विटर पे आके कुछ भी कह रहे हो, मुझे इस पे गर्व है। और आपको एक चीज सुन के मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ, राम माधव जी क्या कह रहे हैं। मतलब कमाल है इन लोगों का
राम माधव जी आज कह रहे हैं कि किसानों का, वो मैं आग्रह करूंगा अगर वो दिख जाए, राम माधव जी कह रहे हैं कि किसानों का ये देख के इस तरह का हिंसक वो ट्रंप और ये राहुल गांधी याद आ रहा है। इधर ये देख लीजिए राम माधव जी क्या कर रहे हैं। आफ्टर peddling all sorts of falsehood about farm law reforms and provoking farmers into aggressive action, the Indian version of Trump like Rahul. मतलब ट्रंप से यहां हिंदुस्तान में किसकी याद आती है राम माधव जी, ये जरा पूछ लीजिए। ट्रंप का कंपैरिजन किससे होता है, ट्रंप किसके दोस्त हैं, ट्रंप के साथ किसको माना जाता है, ये मालूम नहीं। अब आप लोग अगर वास्तविकता से इतने दूर हो गए हैं तो भगवान ही मालिक है आपका, भगवान ही मालिक है इस देश का। ट्रंप का नाम आते ही इस देश में किस नेता का नाम आता है राम माधव जी, ये जरा आप अपना वो कर लें। मैं आपसे रमाशंकर भाई साहब, क्योंकि आप कुछ कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, आप कुछ सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक सोल्यूशन मैं भी, वो हो सकता है आउट ऑफ बॉक्स हो, वो लगे कि बिल्कुल बेवकूफी का है। आप रेफरेंडम करा लीजिए ना देश में, आप केवल एक चीज पे रेफरेंडम करा लीजिए, और उससे अच्छा मान लीजिए ये मुश्किल लगा है, पैसा बहुत खर्च होगा, छोड़ दीजिए। बंगाल का इलेक्शन आप केवल इस पर लड़ लीजिए कि ये किसानों के हित में या नहीं है। आप बालाकोट, पुलवामा ये सब मत बोलिए, हिंदू मुस्लिम मत बोलिए, मस्जिद मंदिर मत बोलिए। आप केवल एक एजेंडा कहिए कि अगर आप पक्ष में हैं किसान के इस अच्छे बिल के तो बीजेपी को वोट दीजिए, अगर आप नहीं है तो किसी को वोट दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी कहिए ना, इस पे आके नेशनल मीडिया पे आ जाइए और रेफरेंडम करा लीजिए बंगाल इलेक्शन में। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मैं रमाशंकर भाई साहब आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आज की रिपब्लिक डे परेड थी, क्या ये ऐतिहासिक रहेगी, याद रहेगा लोगों को, दुनिया में इसको कैसे देख रही है? क्योंकि ये दो हैं, एक मेन उस पे राजपथ पे और एक किसान ट्रैक्टर परेड। वो तो जाहिर है कि राजपथ की जो परेड थी सरकारी, उसका आप किसी ने नोटिस भी नहीं लिया है। जो सरकारी मीडिया है यानी एंटायर गोदी मीडिया, उसने भी नोटिस नहीं लिया है। और उसने नोटिस तो सिर्फ जो ट्रैक्टर परेड थी या किसान की रैली थी, किसान परेड थी, उसी का लिया है। और ये गण और तंत्र, गण के खिलाफ तंत्र का ये आज 72 साल बाद पहली बार न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर का एक ऐतिहासिक घटना हुई है, जिसमें जगह जगह से लोग आकर के अपने खर्चे पर अपने साधनों से दिल्ली आए, दिल्ली में आकर के सरकार को चिताया। छुटपुट कुछ हुल्लड़बाजी हुई, वो उन्हीं ने करवाई। इस पे हमें पूरा गर्व है। हम भारत का तिरंगा पर पूरा अभिमान रखते हैं। ये भारत राष्ट्र हमारा है, हमसे अच्छा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इस देश के गण के साथ हैं, हम जन गण मन के साथ। बहुत सुंदर। आकृति जी, बस समय की समाप्ति है, आखिरी स्टेटमेंट आपसे। हम लोग जनरली लेडीज फर्स्ट कहते हैं, लेकिन आप बच्ची हैं, हम सब लोगों की लड़की की उम्र है। आखिरी स्टेटमेंट, लास्ट वर्ड आपका। नहीं, क्योंकि आप लोग यंग हैं, आप लोग शायद हमसे ज्यादा बेहतर देख रहे हैं और आप दिल्ली में बैठे हैं। इस आंदोलन को आज से 15 दिन बाद या 10 दिन बाद आप कहाँ देख रहे हैं? मैं भी कुछ 1-2 लाइंस से ही एंड करना चाहूंगी कि सरहद पर किसान भी जवान भी, एक करे पेट की सुरक्षा तो दूजा देश की रक्षा। तो कैसे एक हुआ आतंकवादी, तो कैसे एक हुआ राष्ट्रवादी और दूजा आतंकवादी। तो यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने तो सोचा था कि रोकेंगे ये जज्बों को बैरिकेड से, लोहे की तारों से और क्रेनों से, लेकिन कैसे तोड़ पाओगे तुम संविधान की उन कस्मों को। तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को, और किसान एकता जिंदाबाद। जय भारत, जय किसान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आप साथ इतने दर्शक लोग जुड़े। किसान आंदोलन अपने इस समय, जैसे इन्होंने कहा, कि एक डिसाइसिव फेज में पहुंच चुका है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिजॉल्व हो। थैंक यू सो मच।